हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हम सब लोगों ने ट्वीट किया तो वो भी विचार कर रही हो कि हो क्या रहा है। इसके माँ बाप बेचारे गरीब परिवार से, वो विचार कर रहे होंगे कि ये सारे टीवी वाले ने, सारे नेता ने, हेता ने, मंत्री सब आ रहे थे, मेरी छोरी ने ऐसा क्या कर दिया। प्रतिभा बहुत सारी है। जितने युवा साथी उनको आपको बताना चाहूंगा, मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में आपके लिए मैंने दो मांगे रखी है पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए। पहली मांग ये कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हमारे भारत देश का जो खिलाड़ी विश्व में जब वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट को छोड़ के इसके बाद एथलेटिक्स में जाए, बॉक्सिंग में जाए, गोला फेंक, भाला फेंक में जाए, तो वहां पर हमारे इतने जो गोल्ड मेडल जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। एक छोटे छोटे देश के लोग, हमारे देश के अंदर 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन वाले इलाके में अच्छे क्वालिटी वाले खिलाड़ी नहीं निकल पाते। और एक छोटे से दो देश जहां पर 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो लोग कई मेडल, गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा है कि हमें यहां पर खेल विश्वविद्यालय की जरूरत है और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में खेल विश्वविद्यालय खोला जाए ताकि प्रतिभा निकले यहां से, और प्रतिभा निकलेगी तो बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम रोशन करेगी तो करेगी, लेकिन देश का भी नाम रोशन करेगी विश्व में जाके। जैसे लिंबाराम जी ने तीरंदाजी में जाके पूरे देश के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा को अलग अलग नजरिए से जाना जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ा नजरिया है तीरंदाज का नाम आते ही देश के अंदर लिंबाराम जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को याद किया जाता है, जयंतीलाल जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को याद किया जाता है। तो इसी तरह हम अन्य क्षेत्र के अंदर भी कोशिश करेंगे। स्किल डेवलपमेंट को लेके भी मैंने डिमांड रखी है कि इलाके के अंदर, अलग अलग इलाके में स्किल डेवलपमेंट को लेके केंद्र खोले जाए। तो इन सारी चीजों को लेके अपन प्रयास करेंगे। मैं आप सबको अंत में 2-3 बातें बताना चाहूंगा। उम्र जो है, ये टाइम जो है, मतलब एक तो अपनी उम्र हो गई और एक दिन का जो समय है, सूरज उगता है वो रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। हमें उसके अनुसार भागना पड़ता है। जैसे कि मैं भाग के आया, मैं रात को कहीं लेट कार्यक्रम था, लेट पहुंचा, सुबह फिर जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की, घर पे कई मेहमान आ गए तो जल्दी जल्दी मुझे भागना, ये सूरज, ये समय नहीं रुका, मुझे भागना पड़ा उसको मैनेज करने के लिए। तो वही चीज उम्र में है कि उम्र चलती रहती है, बाल्यावस्था से युवावस्था से वापस प्रौढ़ अवस्था, उस चलता रहेगा ये पहिया। तो सबसे बेस्ट जो पहिया है, बेस्ट समय है वो 17-18 साल से लगा के 30 साल के बीच का। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हम सब लोगों ने ट्वीट किया तो वो भी विचार कर रही हो कि हो क्या रहा है। इसके माँ बाप बेचारे गरीब परिवार से, वो विचार कर रहे होंगे कि ये सारे टीवी वाले ने, सारे नेता ने, हेता ने, मंत्री सब आ रहे थे, मेरी छोरी ने ऐसा क्या कर दिया। प्रतिभा बहुत सारी है। जितने युवा साथी उनको आपको बताना चाहूंगा, मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में आपके लिए मैंने दो मांगे रखी है पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए। पहली मांग ये कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हमारे भारत देश का जो खिलाड़ी विश्व में जब वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट को छोड़ के इसके बाद एथलेटिक्स में जाए, बॉक्सिंग में जाए, गोला फेंक, भाला फेंक में जाए, तो वहां पर हमारे इतने जो गोल्ड मेडल जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। एक छोटे छोटे देश के लोग, हमारे देश के अंदर 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन वाले इलाके में अच्छे क्वालिटी वाले खिलाड़ी नहीं निकल पाते। और एक छोटे से दो देश जहां पर 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो लोग कई मेडल, गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा है कि हमें यहां पर खेल विश्वविद्यालय की जरूरत है और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में खेल विश्वविद्यालय खोला जाए ताकि प्रतिभा निकले यहां से, और प्रतिभा निकलेगी तो बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम रोशन करेगी तो करेगी, लेकिन देश का भी नाम रोशन करेगी विश्व में जाके।
जैसे लिम्बाराम जी ने तीरंदाजी में जाके पूरे देश के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा को अलग अलग नजरिए से जाना जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ा नजरिया है तीरंदाज का नाम आते ही देश के अंदर लिम्बाराम जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को याद किया जाता है, जयंतीलाल जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को याद किया जाता है। तो इसी तरह हम अन्य क्षेत्र के अंदर भी कोशिश करेंगे। स्किल डेवलपमेंट को लेके भी मैंने डिमांड रखी है कि इस इलाके के अंदर अलग अलग इलाके में स्किल डेवलपमेंट को लेके केंद्र खोले जाए। तो इन सारी चीजों को लेके अपन प्रयास करेंगे। मैं आप सबको अंत में 2-3 बातें बताना चाहूंगा। उम्र जो है, ये टाइम जो है, मतलब एक तो अपनी उम्र हो गई और एक दिन का जो समय है, सूरज उगता है वो रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। हमें उसके अनुसार भागना पड़ता है। जैसे कि मैं भाग के आया, मैं रात को कहीं लेट कार्यक्रम था, लेट पहुंचा, सुबह फिर जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की, घर पे कई मेहमान आ गए, तो जल्दी जल्दी मुझे भागना, ये सूरज, ये समय नहीं रुका, मुझे भागना पड़ा उसको मैनेज करने के लिए। तो वही चीज उम्र में है कि उम्र चलती रहती है, बाल्यावस्था से युवावस्था से वापस प्रौढ़ अवस्था, उस चलता रहेगा ये पहिया। तो सबसे बेस्ट जो पहिया है, बेस्ट समय है वो 17-18 साल से लगा के 30 साल के बीच का।